हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक हो। और जो लेटेस्ट खबर है कि सीबीटी 2 एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल का आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। तो आप में से जितने भी लोगों ने अभी चेक नहीं किया है तो प्लीज़ उसको जाके जल्दी से जल्दी चेक कर लो। मेरी आंसर की है और ये मैं हूँ, मेरी आंसर की है और उस इस पे डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो मैं दिखा दूँ, मैंने आंसर की अपनी लगा रखी है और मैंने जो मिस्टेक की है के लिए आपको समझा दूंगा और कितने गलतियां की हैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो पहले डिस्कस करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो था, देखो ये इतना बड़ा क्वेश्चन, मैंने इसमें लगभग 2.5 मिनट लगा दिए थे पहले ही क्वेश्चन में और मैंने स्किप नहीं किया था। है ना। तो आप समझ सकते हो कि आप पहले ही क्वेश्चन पे 2.5 मिनट लगा रहे हो, वो भी फैमिली ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पे। टफेस्ट क्वेश्चन था इस शिफ्ट का, रीजनिंग में देखा जाए तो। मैंने इस पे अराउंड 1 मिनट लगा दिया था, सॉरी 2.5 मिनट लगा दिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैंने सब क्वेश्चन सही जा रहे हैं, अभी भी सही जा रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने जीएस का छोड़ा था, जीएस का मैंने बताया था, मैंने 7-8 क्वेश्चन छोड़े, सॉरी 6 क्वेश्चन छोड़े। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। इस क्वेश्चन में ने भी मेरा बहुत टाइम लिया। ओके, और मेरा जो गलत हुआ है क्वेश्चन सबसे पहला वो ये हुआ है। देखो इसमें मैंने ये लॉजिक लगाया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पहले और इमेज इतना, तो इसका मैग्निफिकेशन जो फॉर्मूला होता है वो होता है इमेज अपॉन यू, इमेज का डिस्टेंस अपॉन यू। अगर ये माइनस में है तो इसका मतलब ये कॉनकेव मिरर है, आएगा अगर। फिर इसने कहा था कि जो इमेज है इस प्लेस 10 मीटर इन फ्रंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज फाउंड 10 मीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी अगर ये मिरर है तो मिरर के इधर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज भी यहीं पर बन रही है। और मैंने तो यही पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर में ऐसा होता है कि जो इमेज होती है वो मिरर के सामने बनती है, कन्वेक्स में ऐसा होता है कि मिरर के पीछे बनती है ना। तो मुझे लगा कि ये माइनस में ही आएगा, तो मैंने यही लगाया था, लेकिन गलत हो गया ये ऑप्शन मेरा। फिर उसके बाद जो अगली गलती की है मैंने, भी बहुत टाइम लिया यार, मैथ के क्वेश्चन ना टाइम ले गए मेरा ज़्यादा, वरना और अच्छा स्कोर हो सकता था। बाकी जो अगला मैंने गलत किया है वो रीजनिंग का अच्छा, ये क्वेश्चन जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल हो चुका है अभी के दौर में, ये वाला। दोनों पक्ष की बातें सही है। अगर ये 60 दे रहा है और ये लाइन बराबर है तो ये भी तो 60 ही बनेंगे, है ना। तो ये भी 60, सॉरी 40, ये भी 40 और ये भी 40, तो 120 तो आएगा, जो कि इन्होंने सही माना है। लेकिन जो दूसरा पक्ष कह रहा है कि अगर ये ओ क्यू मिला रहे हो आप, तो ये इसका सिमिलैरिटी का क्वेश्चन बनता है। सिमिलैरिटी के क्वेश्चन में वही क्वेश्चन फिर से बन जाएगा, ये 41 आएगा, ये 9 आएगा, रेडियस भी दी रखी है, तो दोनों तरफ से ये क्वेश्चन गलत ही माना जाएगा मेरे हिसाब से, ये इग्नोर ज़रूर होगा। इसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हालांकि जिनका ये रॉन्ग हो गया है, जिन्होंने 95 या 90 लगाया था, तो उनका ये रॉन्ग होके नंबर बढ़ेंगे आपके। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, ज़ीरो है। अब आते हैं आगे। ये भी सही है, ये भी सही है। ये मैंने गलत कर दिया यार, सिली हो गई यहाँ पर मुझसे, ये नहीं है, सॉरी। इसी में का क्वेश्चन था वो। कहाँ गया, कहाँ कहाँ गया, एक सेकंड देना। हाँ ये वाला है, यहाँ पर मुझसे सिली हो गई, है ना। जैन, मार्च, मई, जून, जुलाई, सितंबर और दिसंबर, ये कह रहा था। ओनली 2 पीपल वर बॉर्न एल्डर एल्डर देन एम, एम यहाँ पर है। ओनली 2 पीपल वर एल और एम, ठीक है, एल यहाँ पर था। यू इज़ ओल्डर देन ओ, ओनली यू इज़ ओल्डर देन ओ। टी इज़ एल्डर टू एन बट शॉर्टर टू एन, ठीक है, टी, ये था। अब इसने पूछा टी और यू के बीच में कितने लोग पैदा हुए, तो 3 हुए। मैंने 2 लगा दिया, शायद उस वक्त सिली कर गया मैं कुछ इसमें। तो एक रीजनिंग में अभी तक आपको मिल गया होगा, मैंने सिली कर दी है ना। जीएस में एक मिला अभी तक, बाकी सब सही है। यहाँ पर कंप्यूटर में एक क्वेश्चन मैंने गलत किया है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर लगा दिया था, लेकिन इसका आंसर स्प्रेडशीट था, जो कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और के बाद आता हूँ मैं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने गलत किया है, देखो ये क्वेश्चन सबने लगाया है। कोई ने कदार ट्राइबल लगाया, कोई ने कुरुम्बा लगाया है, कुरिचर कुरिचिया बहुत ही कम लोगों ने सोचा होगा। तो ये स्किप करने वाला क्वेश्चन था, अटेम्प्ट करने वाला नहीं था। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, कौन सा अटेम्प्ट नहीं करना था। मैंने इसको भी अटेम्प्ट नहीं किया, कोई लॉजिक नहीं लग रहा था, तो मैंने अटेम्प्ट बिल्कुल भी नहीं किया इसको। ठीक, ये वाला क्वेश्चन मुझसे छूट गया।
मैंने बताया आपको कि मेरे मैथ के क्वेश्चन छूट गए, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि उनमें टाइम वेस्ट हो गया मेरा लौटने में। ये क्वेश्चन मैं देख ही नहीं पाया, है ना। तो ये क्वेश्चन मेरा छूट गया। और सी, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। नरसिम्हन कमेटी लगा दिया, हालांकि ये भी बैंकिंग से रिलेटेड है। और केलकर कमेटी इन्होंने, सॉरी रंगराजन इन्होंने माना है, तो ये भी बैंकिंग से ही रिलेटेड है, सारी बैंकिंग से रिलेटेड है। तो उस वक्त मैंने यही लॉजिक लगाया था, लेकिन गलत हो गया। नरसिम्हन कमेटी असल में रिलेटेड है अपना, ये वन लिखा हुआ है, शायद कोई और तरीके से होगा, मुझे नहीं पता। ये गलत हो गया मेरा, जीएस में 2 हो गए अभी तक। और ये वाला देखो, सिली इसको कहते हैं, एक रीजनिंग में सिली आप जोड़ लो और एक सिली आप मैथ्स में जोड़ लो। मैंने पूछा था, देखो यहाँ पर मैंने 9 लगा दिया, ठीक है, 9 मैंने अटेम्प्ट कर दिया, हालांकि 8 होगा, क्योंकि यहाँ पर दे स्टार्टेड सडनली, हाउ मेनी टाइम्स डू दे मीट बिफोर बोथ रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट वाला भी जोड़ करके 9 लगा दिया, जो कि गलत हो गया। यहाँ पर 8 ही होगा, यहाँ वाले को छोड़ना था। ओके, तो ये एक सिली, 2 सिली मेरी हो गई, और यही 2 सिली हुई भी हैं, बाकी तो सब लॉजिकली अटेम्प्ट किया था। और एग्जाम टाइम में आपको नहीं पता चलता कहाँ क्या गलती हो रही, बाद में पता चलता है। ठीक है, तो ये हो गया अपन का। एक और क्वेश्चन आगे जीएस में मैंने गलत किया, ये वाला आ गया, वो भी कंप्यूटर है शायद। हाँ, ये, you have a large data set and need to sort it frequently based on the different columns. What is an efficient way to quickly access and apply different sorting criteria without repeatedly opening the sort dialog box? रिकॉर्ड ऑफ मैक्रो, देखो ये बिल्कुल ही अप्लाइड साइड पे जाता है, कंप्यूटर की अप्लाइड नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं तुक्का लगाया था इस पर, लेकिन गलत हो गया ये भी गलत है, और कंप्यूटर में 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। और ये जीएस का कार्बन, ये भी तुक्का था, कार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बोनेशन लगा दिया। ओके, बिल्कुल ही पिछले साल जैसा ही पेपर है, लेकिन इस बार थोड़ी तैयारी अच्छी थी तो नंबर्स थोड़े से इम्प्रूव कर गए। बाकी अभी और लोगों के जब डेटा आएंगे तो पता चलेगा कि अभी आगे क्या होना है। बाकी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है मेरा, है ना। तो मैं बता देता हूँ मैंने कितने गलत किए हैं। देखो, जीएस में मैंने 5 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, जिसमें 2 कंप्यूटर है, ठीक। और रीजनिंग में मेरा एक सिली हो गया, ये गलत है। मैथ्स में मेरा एक सिली है, और एक तो मैंने छोड़ ही दिया, शायद 2 क्वेश्चन मेरे छूट गए यार। तो मुझे बहुत अफसोस है, अगर वो 2 मैं कर लेता तो इम्प्रूव तो होते ही नंबर। तो 2 क्वेश्चन इसमें भी गलत हैं, तो अराउंड 8 क्वेश्चन गलत हैं। मैंने अटेम्प्ट किए थे 112, 8 रॉन्ग है। टोटल स्कोर मेरा जो बना है वो 101.36 बना है। आपने क्या स्कोर किया है और किस जोन से हो, ज़रूर कमेंट्स में बताओ, ताकि पता चले कि अभी कंपटीशन में आप बने हुए हो कि आप बाहर हो चुके हो। ये मत सोचो कि दूसरे का स्कोर अच्छा आ रहा है तो आप मत बताना, ऐसा नहीं होगा। आप भी अपना स्कोर शेयर करो, तो देखें फिर क्या स्कोर रह रहा है। और एक सेकंड देना, ये स्किप कैसे होगा। एक सेकंड, हटेगा कैसे। ठीक, तो ये जो है ये मेरा स्कोर है। तो 12 अटेम्प्ट किए, और जो लड़का है वो कह रहा था कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि जीएस में कितने आएंगे, तो बेटा स्कोर देख ले फिर कुछ बोलना, है ना। वो कंट्रोवर्सी लोडिंग, 104 सही है, 8 गलत हैं, जिसमें यार वो मैथ्स के 2 क्वेश्चन मुझे बहुत ही ज़्यादा दिल पे ले गया मैं उस चीज़ को। अगर वो मैथ्स के 2 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लेता, मेरा स्कोर 103 तो पहुंच जाता। खैर, जो है अच्छा है। इस स्कोर में भी मुझे लगता है मुझे मिल जाएगा कुछ ना कुछ, क्या मैं गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर के लिए ही एलिजिबल हूँ टीयर 1 से। तो भोपाल जोन है मेरा। आपने क्या स्कोर किया है कमेंट्स में ज़रूर बताना, और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, मेरा चैनल उसको लिंक में डाल दूंगा कमेंट्स में। मिलते हैं, कोई भी क्वेरी हो पूछ लेना कमेंट्स में, और गुड बाय।